डियर, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको लगातार वीडियो लेक्चर की तरह नहीं देखना, सिर्फ इसके सॉल्यूशंस देखने जिस भी क्वेश्चन में अटक जाओ। सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹3720 इन 3 ईयर्स। तो 3720 हो जाता है 3 साल के अंदर 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो भाई अगर हर एक साल 8% ब्याज लगेगा तो 3 साल के अंदर कुल मिलाकर 24% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वो जो सम है उसका अमाउंट या फिर वो सम इतना हो जाता है। तो अगर ब्याज 24% लगेगा तो वो जो सम है पहले 100% होता ही है, तो मतलब कि वो 124% है। तो मतलब 124% की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 3720। और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 का 3 गुना 300, 24 का 3 गुना 72। अगर आपको पहाड़े आते हैं, टेबल आते हैं, तो 3 गुना लगा के जीरो लगाई गई है। तो 100% अगर निकालना है तो 3 गुना करके जीरो लगा दो तो 3000 आंसर आ जाए। अदरवाइज 1% की वैल्यू 30 निकल आएगी, इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 100% की 3000। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में? An amount of ₹650 yield ₹221 as interest at 8.5% per annum। ये कितने सालों में इतने प्रिंसिपल पर 221 रुपए, इतने मूलधन पर 221 रुपए ब्याज बने 8.5% पर एनम के साथ। एक तो ये तरीका है। आप ये देख लो कि भाई इसका 8.5% कितना होता है, उससे क्या पता चल जाएगा कि एक साल में कितना ब्याज या फिर कितना इंटरेस्ट लगता है। एक साल में इतने रुपए लगता है, और फिर आप ये देख लोगे कि उतने रुपए जुड़ जुड़ कर 221 रुपए कितने सालों में होंगे। तो 221 डिवाइडेड बाई वो वैल्यू आप कर दोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? आप ये देख लो कि जो ब्याज है वो कितने परसेंट लगा, ये जो 221 है वो कितने परसेंट है। फिर हम ये देख लेंगे कि एक साल में 8.5% होता है, तो ये जितने भी परसेंट आएगा, कितने साल लग जाएंगे 8.5% को, 8.5, 8.5, 8.5 ऐसे करते करते उतना परसेंट बनने में। तो भाई मैं यही देख लेता हूँ कि 221 इसका कितना परसेंट है। तो 221 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100। अब क्या है, यहां पर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सोल्व करने लग जाते हैं। इनको ऐसे आपको सोल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ ये इमेजिन कर लो कि इसका जो भी सॉल्यूशन होता है कुछ ना कुछ तो होता ही। मान लो वो सॉल्यूशन निकल आया, ये जो भी आएगा उतने परसेंट ब्याज बनता, तो भाई 221 उतने परसेंट है। अब एक साल में 8.5% बन रहा है, तो 8.5% का क्या मतलब है? 17/2। तो 17/2% अगर एक साल में बन रहा है तो इतने परसेंट कितने साल में बनेगा? तो इसको 17/2 से भाग करेंगे। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 0 0, 17 से अगर मैं इसको करूँ, 17 एकम 17 तिये, 13 से 5 पर, और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, मतलब कि इकट्ठे कैलकुलेट करना सीखो चीजों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सम ऑफ ₹16,000 अमाउंट्स टू रुपीज दिस मच। 16,000 रुपए, इतने रुपए बन गए 2 साल में। तो भाई कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ? ब्याज कितना लगा है भाई? ब्याज लगा है 2,400। ठीक है, 2,400 ब्याज लगा है 2 साल में। एक साल में कितना ब्याज लगा होगा? एक साल में ब्याज लगा 1,200। अगर 2 साल में 2,400 लगा, तो अगर एक साल में 1,200 ब्याज लगा, कितने रुपए पर लगा? तो ये ब्याज लगा है 16,000 पर। और यहां पर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर कितनी है? तो दर क्या होता है? एक साल में जितना ब्याज लगता है उसी को दर बोलते हैं, जितने प्रतिशत। तो मुझे देखना है कि 1,200 16,000 का कितने प्रतिशत है। ये कैसे देखूंगा? 16,000 का 1% बताओ। 160, 2 के बाद पॉइंट लगाते ही 160। अब मैं देख लूंगा इसके अंदर इसका 1% कितनी बार आया। बस भाई अभी सोल्व कर लेता हूं मैं। 0 से 0, 4 तिये 4 चौके, तो 30/4 मतलब कि 15/2 मतलब कि 7.5। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इज सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू 7,000 इन 4 ईयर्स। कोई सम है 4 साल के अंदर वो 7,000 बन जाता है। ठीक है, तो हर साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो 4 साल के अंदर कितना ब्याज लगेगा? तो 4 साल के अंदर 40% ब्याज लगेगा। 40%, 10 इंटू 4,
लेकिन वो सम 7000 बन जाता है, मतलब ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 140% बन जाता है। 140% अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों, मतलब 140% की वैल्यू 7000 है। वो प्रिंसिपल जितना भी है उसके 140% की वैल्यू 7। क्लियर है? हमें वो सम नहीं निकालना है कि भाई वो सम निकालने लग गए। आगे पढ़ो। द सेम अमाउंट, वही सम, एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स विल ग्रो टू 15% पर एनम के हिसाब से 6 साल में कितना हो जाएगा? तो भाई 15% के हिसाब से 6 साल में 90% ब्याज लग जाएगा। 15 6 15 6 90, अमाउंट कितना हो जाएगा फिर? 190%। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको 140% की वैल्यू बता दी और 190% की वैल्यू पूछ ली। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि 0 से 0 ऐसे दिमाग में काटोगे तो 14 5 70, कि भाई 1% की वैल्यू 50 है, तो 190% की वैल्यू कितनी होगी? 2 0 तो लगा लो, 19 5 95, 95 आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। ए मैन बोरोड ए सर्टेन अमाउंट एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई कुछ रुपए उधार लिए 15% प्रति वर्ष के दर से। आफ्टर 4 ईयर्स ही हैज टू पे ₹4800 इंटरेस्ट, तो 4 साल के बाद इतना ब्याज देना पड़ेगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 15% हर साल ब्याज दे रहा है, तो 4 साल के अंदर 60% ब्याज देगा। और 60% की वैल्यू कितनी बताई है? 4800। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। इससे इसको काटेंगे तो कैंसिल करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। तो मतलब कि ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू एसआई सिंपल इंटरेस्ट के तहत सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹1250 इन 2 ईयर्स, कोई सम जो है वो 2 साल के अंदर 1250 हो जाता है। एंड टू ₹1375 इन 4 ईयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये है भाई कि सिंपल इंटरेस्ट एपी की फॉर्म में काम करता है, उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर आपने क्या देखना है कि 2 साल के अंदर 1250 हो जाता है। पहले प्रिंसिपल कुछ रहा होगा 2 साल के अंदर, उसके अंदर कुछ जुड़ के 1250 हो जाता है, और 4 साल के अंदर 1375 हो जाता है। ठीक है? और सिंपल इंटरेस्ट एपी की तरह काम करता है, मतलब हर एक 2 साल में जितना जुड़ेगा, 2 साल में जितना जुड़ेगा हर 2 साल में उतना ही जुड़ेगा। तो 2 साल के अंदर यहां पर 2 ईयर्स के अंदर कितने रुपए जुड़ रहे हैं? तो यहां पर जुड़ रहे हैं भाई प्लस 125 रुपए जुड़ रहे हैं। तो पहले भी 2 साल के अंदर 125 रुपए जुड़े होंगे, मतलब प्रिंसिपल में 125 रुपए जुड़कर ये 1250 आया होगा पक्का। तो 1250 में से 125 घटा दो, 1125 रुपए इंटरेस्ट रहा होगा, इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1125। इन क्वेश्चंस को हमने ऐसे करना है। ठीक है? यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता था एग्जामिनर कि भाई 8 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि 2 साल में 125 रुपए जुड़ रहे हैं, तो 4 साल के अंदर 4 साल के अंदर कितने रुपए जुड़ेंगे? 250 रुपए, 2 साल वाले के डबल 250। तो बस इसके अंदर फिर आप ये जोड़ देते, तो 1500 1600 25, ये आंसर हो जाता। अकॉर्डिंग टू एसआई सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹1250 इन 2 ईयर्स, तो 2 साल के अंदर कोई सम 1250 हो जाता है। एंड टू ₹1350 इन अनदर 4 ईयर्स, अनदर मतलब कि अगले 4 साल के अंदर, अगले 4 साल के अंदर मतलब कि 6 साल में जाकर वो 1375 हो जाता है। तो यहाँ पर उसने बता दी 4 साल में 1375 हो जाता है, मतलब कि कितना जुड़ता है भाई 4 साल में? ये जुड़ जाता है भाई 125 रुपए। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल सम। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर 4 साल में 125 रुपए जुड़ते हैं तो यहां पर 2 साल के अंदर कितने जुड़ेंगे? 2 साल के अंदर 4 साल के आधे जुड़ेंगे, तो 125 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 62.5, 62.5। तो प्रिंसिपल के अंदर 62.5 रुपए जुड़कर 1250 बना है। तो 1250 में से 62.5 62.5 घटा दो, तो 1250 में से, अब ये 62.5 को मैं ऐसे देखता हूं,
जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 1250 में से 50 गए तो बच गए 1200, और 1200 में से 12.5 गए तो बच गए 1187.5। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू एसआई, ए सम ऑफ रुपीज 1125 अमाउंट्स टू रुपीज 1275। 1125 रुपए की एक राशि 1275 हो जाती है कितने सालों के अंदर? n ईयर्स के अंदर। ठीक है, हमें पता नहीं n की वैल्यू क्या है। एंड टू रुपीज 1375 इन अनदर 4 ईयर्स, और आगे आने वाले 4 साल के अंदर, मतलब कि यहां से 4 साल के बाद वो 1375 हो जाती है। तो वही सिंपल इंटरेस्ट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, समानांतर सीरीज है, समांतर श्रेणी है, वही वाली अंडरस्टैंडिंग, वही समझ यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो रुपए ऐड हुए हैं वो कितने रुपए ऐड हुए हैं। तो 1275 से 1375 हो गया, 100 रुपए ऐड हुए हैं 4 साल के अंदर, 100 रुपए ऐड हुए, मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ने में इस सीरीज के अंदर 4 साल लगते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार ये देख लूँ कि कितने रुपए ऐड हुए हैं। तो भाई यहाँ पर ऐड हुए हैं 1100 से 1200 हो गए और 50 रुपए और, तो 150 रुपए ऐड हो गए। 1125 में 150 ऐड हो गए, 1275 आएगा। तो 100 रुपए ऐड होने में 4 साल, 50 रुपए ऐड होने में 2 साल, 100 का आधा 50 है, 4 का आधा 2, और इसी तरह 100 और 50 150 ऐड होने में 6 साल, 100 में 4 और 50 में 2 6, तो 150 ऐड होने में 6 साल, मतलब कि n की वैल्यू क्या है? 6। या तो आप ऐसे डायरेक्टली मैंने निकाला, ऐसे इजीली हम निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पर कि भाई 100 रुपए ऐड होने में 4 साल लग गए। एक साल में कितने रुपए ऐड हुए? एक साल में ऐड हुए 100 बटे 4, 25 रुपए, मतलब कि 25 रुपए ऐड होने में 25 रुपए का ब्याज, एक साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज कितना है? 25 रुपए। तो इस 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, मतलब ये जो 150 का इंटरेस्ट आया है, ये 150 रुपीज ऐड हुए हैं, ये 6 साल में ऐड हुए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसआई, ए सम ऑफ रुपीज 1900 अमाउंट्स टू रुपीज 2050 इन 4 ईयर्स। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के तहत 1900 रुपए जो हैं वो 2050 हो जाते हैं 4 साल के अंदर। ठीक है, 4 साल के अंदर। इन हाउ मैनी ईयर्स इट अमाउंट्स टू 2500। तो कितने सालों में ये 2500 होगा? ये सिंपल सी बात है। तो देखो भाई यहां पर कितने रुपए ऐड हुए ये बताओ एक बार। यहां पर रुपए ऐड हो गए 150, 4 साल में 150 रुपए ऐड हुए। यहां पर मैं देख लेता हूं 2050 के बाद कितने रुपए ऐड हुए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का तो मुझे पता है 4 साल लगे। मैं यहां से लेकर आगे तक के साल और निकाल लेता हूं, फिर मुझे पता लग जाएगा 1900 से लेकर 2500 बनने में कितने साल लगते हैं। यही पूछ रहे हैं ना कि 2050 तो 4 साल में बन जाते हैं 1900, 2500 कितने सालों में बनेंगे? 4 साल में 150 रुपए ऐड होते हैं। यहां पर कितने का फर्क है? यहां पर फर्क आया भाई 450 का, देख लो 450 का फर्क है 2050 और 2500 में। तो 150 का 3 गुना है ना ये 450, सीधा सीधा दिख रहा है 150 का 3 गुना है 450। इसी तरह 4 साल का 3 गुना 12 साल, 4 साल में 150 रुपए, 12 साल में 450 ऐड होंगे, और ये 2050 से 2500 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में 12 साल लगते हैं। तो भाई 1900 रुपए 4 साल प्लस 12 साल, टोटल 4 प्लस 12 16 सालों के अंदर हो जाते हैं 2500। तो इसका आंसर 12 मत टिक कर देना, 12 तो 2050 से 2500 तक जाने में लग गए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू एसआई सिंपल इंटरेस्ट के तहत a sum of rupees 7250 amounts to 7600 in 4 years। 7250 7600 हो गया 4 years के अंदर। ठीक है, हाउ मच इट अमाउंट्स टू इन 8 years। 8 साल में ये कितना हो जाएगा? देखो भाई 4 साल में कितना ऐड हुआ है एक बार ये देख लेते हैं। 4 साल में ये यहां पर ऐड हुआ है 350। ठीक है, 7600 में से 7600 में से 7250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 350 ऐड हुआ है।
तो 4 साल में 350 ऐड हुआ है, तो और आगे आने वाले 4 साल में फिर से 350 ऐड हो जाएगा, है ना, फिर से 350 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 7600 में 350 जोड़ दो भाई, 7950। तो 4 + 4 टोटल कितने साल हो गए, 8 साल। 8 सालों के अंदर 7250 रुपए सीधे सीधे 7950 बन जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस 7600 के बाद 8 साल मत जोड़ देना, ठीक है। 4 साल में यहां से यहां तक आते हैं, 8 साल में यहां से यहां तक आएंगे, इसके बाद 8 साल मत जोड़ देना, फिर तो 12 साल हो जाएंगे ना। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेबल्स, ट्रेबल का मतलब है भाई 3 गुना कर लेता है खुद का, ट्रेबल का मतलब ट्रेबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हमने सिर्फ ये देखना है, मैंने पहले भी बताया था कि कितना प्रतिशत ऐड हुआ, बस ये एक क्वेश्चन खुद से पूछना और आपका उत्तर आपके सामने हाजिर होगा, कितना प्रतिशत ऐड हुआ। अब देखो, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब 100% से 300% हो गया, तो सिर्फ ये बोलो कितना ऐड हुआ। 100% से 300% हो गया तो 200% ऐड हुआ, तो 100% ऐड हुआ ना एक्स्ट्रा, मतलब कि ब्याज 200% बनाना, तो 200% ब्याज बनने में 15 साल लगते हैं। इट विल बी 5 टाइम्स, अब 5 गुना होने का क्या मतलब है, 5 गुना होने का मतलब है 100 से 500 हो जाना, मतलब कि 400% ऐड हो जाना, 400% ब्याज बनना। तो 200% ब्याज बनने में 15 साल, तो 400%, तो 400% तो 200% का डबल है ना, 200% ऐड होने में 15 साल लगे, तो 400% में 15 का डबल 30 साल लग जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि भाई ब्याज कितना है, 200% ब्याज 15 सालों में बनता है, तो 400% ब्याज 30 सालों में बने, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एक एडिशन की सीरीज है ना, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कितना ऐड हुआ। अब ये देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। तो डबल होने का मतलब है 100% मनी था उसका 200% हो गया, मतलब कि ब्याज कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 100%। तो 100% इंटरेस्ट हुआ, और हर साल कितना इंटरेस्ट होता है, 12% ब्याज होता है। तो कितना टाइम लग जाएगा, 100/12, 1/12 का आपको पता है ना, 8.33 परसेंटेज इक्विवेलेंट बताया था मैंने, 1/6 का आधा, 1/6 होता है 16.66, उसका आधा बताया था। इसी तरह ये क्या है, 8 1/3 है, 8 साल 8 ईयर्स 4 मंथ्स। इसको 100/12 को करोगे, सालों में कन्वर्ट करोगे, 12 8 96, फिर 4/12, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज की किसी दर पर, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो खुद का डबल, मतलब कि 100% से 200% हो गया भाई, तो ब्याज कितना हुआ, 100% ब्याज हुआ, तो 100% ब्याज हो जाता है 10 सालों के अंदर। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है इट विल बिकम ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब है 3 गुना। तो ये चीजें मैं वैसे तो यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखनी नहीं है। 100% से 300%, मतलब कि 200% ब्याज कितने सालों में होगा, तो 100% ब्याज 10 सालों में, 200% ब्याज 20 सालों में, 100 का डबल 200 है तो 10 का डबल 20, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। ए सर्टेन स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट डिक्लेयर्स दैट, कोई स्कीम है, ठीक है, साधारण ब्याज की कोई योजना है, उसके अंदर क्या बताया गया है कि ये 3 गुना कर देगी, ट्रेबल कर देगी इन्वेस्टमेंट को 8 सालों में। तो ट्रेबल मतलब कि 100% से 300% कर देगी, मतलब कि कितना ब्याज दे देगी, 200% ब्याज दे देगी, कितने सालों में, 8 सालों में, 8 सालों में 200% ब्याज। इफ यू वांट टू क्वाड्रपल, क्वाड्रपल मतलब कि अगर आप 4 गुना करना चाहते हैं, तो मतलब 100% से रुपए को 400% बनाना है, मतलब 300% ब्याज चाहिए यहां पर। तो 200% ब्याज 8 सालों में मिलता है भाई, तो 300% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, 200% 8 सालों में, तो 200 का आधा करो 100, 100% 4 सालों में, और 200 और 100 को जोड़ दो,
300% ब्याज 12 सालों में, समझ गए। 200 का 1.5 गुना है ना, 200 का 1.5 गुना है ये, तो 8 का 1.5 गुना 12, ठीक है। इस वजह से हम इसीलिए निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, डी। A sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720 after 2 years and rupees 1020 after a further period of 5 years. Find the principal. तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि सिंपल इंटरेस्ट एक एपी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, सेम टाइम में सेम रुपए ऐड होते हैं, सेम रुपए जुड़ते हैं, सेम टाइम में सेम ही ब्याज होता है, बराबर ब्याज होता है। तो 2 सालों के अंदर जो अपना प्रिंसिपल था वो 2 सालों के अंदर, पहले तो ये 0 साल पे था, जो प्रिंसिपल था 2 सालों में 720 हो गया एंड 1020 हो गया फर्दर, मतलब कि अगले 5 साल में। अगले 5 साल का क्या मतलब है कि 7 साल के अंदर वो 1020 हो गया। तो इन 5 सालों के अंदर कितना जुड़ा, सिर्फ ये देखो, इन 5 सालों के अंदर कितना जुड़ा, 300 रुपए बढ़ गया 5 सालों में। एक साल में कितना बढ़ रहा होगा भाई, एक साल में बढ़ रहा होगा 60 रुपए। तो यहां पर 2 साल लगे हैं 0 ईयर से, जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है यहां पर, और यहां पर 2 साल बाद का मिश्र धन अमाउंट है। तो 2 साल में कितना ऐड हुआ होगा, एक साल में 60, तो 2 साल में 60 इंटू 2 120। तो प्रिंसिपल के अंदर 120 जुड़कर 720 आया है। किस चीज के अंदर 120 जोड़ूं कि 720 आए, 720 माइनस 120 मतलब कि 600 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा। और यहां पर अगर कोई आपसे रेट भी पूछ ले, अगर ये भी पूछ ले कि भाई दर कितना है, तो एक साल का ब्याज है 60 रुपए, एक साल में 60 रुपए ब्याज जुड़ रहा है, प्रिंसिपल है 600, तो 60 रुपए 600 का कितने परसेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है 10%, ठीक है। एक, दो, तीन। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1012 in 2.5 साल, 2.5 साल के अंदर 1012 रुपए हुआ, और 4 साल के अंदर 1067.20 हुआ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एपी होता है, मतलब कि समांतर श्रेणी होता है, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल बनाई गई है। तो ये मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन आप कभी भी कैलकुलेशन के टफ होने से ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन अगर टफ होगी तो वो सबके लिए टफ होगी, हमें कंसेप्ट देखना होता है। तो एक बार ये मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो। तो 2.5 साल के अंदर ये हो जाता है भाई 1012 रुपए, और 4 साल के अंदर ये हो जाता है 1067.20 रुपए। और अगर आप बिल्कुल मिनिमम चीजें करेंगे ना, तो कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, मिनिमम मतलब कि जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो। तो देखो 2.5 साल के अंदर यहां पर कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम है 2.5 और 4 के बीच में, 1.5 साल, 1.5 साल। तो 1.5 साल में कितने रुपए बढ़े, 1.5 साल में कितना ब्याज बना, तो एक बार यहां पर मैं देख लेता हूं। तो ये बना 55.20 रुपए, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर ने मुझे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर बताने के लिए मुझे पता है क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए कि भाई प्रिंसिपल कितना है, कि भाई वो रुपए कितने थे, और एक ये चाहिए कि एक ईयर का ब्याज कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार प्रिंसिपल निकालने पे ध्यान देता हूं। तो 1.5 साल का मतलब होता है 3/2 साल, ठीक है। तो 3/2 साल में 55.20 रुपए जुड़े, मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो 0 से लेकर 2.5 साल तक, 2.5 साल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2.5 साल को मैं लिख सकता हूं 5/2, 2.5 को 5/2 ईयर लिख सकता हूं। तो मुझे सिर्फ ये निकालना है कि अगर 3/2 साल में इतने रुपए जुड़ जाते हैं, तो ये 5/2 साल में कितने रुपए जुड़े होंगे, उससे मेरे को प्रिंसिपल पता लग जाएगा। तो अब मैं इसको 55.20 को 3/2 से, 55.20 है तो इसकी मैंने ये 0 हटा के यहाँ पर 1 दशमलव रखा है, ठीक है। इसको 3/2 से डिवाइड करूंगा, मतलब कि ऐसे। और तो ये तो आ गया कि भाई एक साल में इतने रुपए जुड़ते हैं,
और 5/2 से मैंने इसको गुणा कर दिया, ये मुझे पता लग जाएगा 5/2 साल में कितने रुपए जुड़े। तो चलो भाई एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है भाई। 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 चौके 12, ये 18.4 है। तो अब इसको 5 से गुणा करूंगा मैं, 18 5 90 प्लस 0.4 इंटू 5, 5 चौके 20, 2, तो 92 रुपए, ठीक है। 0.4 इंटू 5, 5 चौके 20, 2.0 आ जाएगा ना, 92 रुपए। तो यहां पर 92 रुपए जुड़े 5/2 साल के अंदर, 92 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना होगा भाई, तो इसमें से 92 एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भाई इसमें से 12 गए तो 1000 बच गए और 80 बच गए, तो ये हो गए जी 920। मतलब मैंने क्या किया, 92 को मैंने मन ही मन में 80 और 12 देख लिया, 1012 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बच गए 1000, 1000 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बच गए 920। ऐसे स्टेप वाइज स्टेप कर लिया, ठीक है। और ये रटने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिखता है उस हिसाब से मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, मतलब आप भी करने लगोगे प्रैक्टिस के साथ। तो प्रिंसिपल 920 रुपए है। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कितने परसेंट जुड़ा, 92 रुपए कितने परसेंट है, 92 रुपए 10% है। 92 रुपए कितने हैं, 920 के 10%, तो 10% ब्याज लगा, लेकिन कितने साल में, 10% ब्याज लगा 2.5 साल में, 5/2 ईयर्स में। तो एक ईयर में कितने परसेंट ब्याज लगता होगा, 10% डिवाइडेड बाई 5/2, 5 दूनी 10, एक साल में 4% लग रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ऑप्शन सी। तो देखो कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं लगी। अदरवाइज देखो यहां पर तो मेरे को सीधा सीधा 92 दिख गया। अदरवाइज आप क्या करोगे टिपिकली, अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो कि भाई 5/2 साल में 92% जुड़ा, सॉरी 92 रुपए जुड़े, तो एक साल में कितने जुड़ेंगे, 92 डिवाइडेड बाई 5/2, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा एक साल में अगर इतने रुपए जुड़ रहे हैं तो ये कितने परसेंट है उसका, ये बटे में 920 गुणा में 100। अब आपका आंसर आएगा 92 से 92, ठीक है। अब 5 और 0 क्या होता है, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 4%। फिर से वही, ठीक है। अस्मिता इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 9535 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम। For how many years did she invest the amount to double her sum? कि भाई अस्मिता ने कुछ रुपए लगाए 9535, 4% पर एनम पर, मतलब कि एक साल में 4% ब्याज लग रहा है। कितने साल तक उस रुपए को लगाएगी, अगर उसको अपना अमाउंट डबल करना है तो। डबल करने का क्या मतलब है कि पहले अगर 100% रुपए लगाए थे तो वो 200% हो जाए, मतलब कि कितना इंटरेस्ट मिल जाए उसको, मतलब उसको 100% ब्याज मिल जाए, 100% इंटरेस्ट मिल जाए। तो यहां पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है 9535 से। देखो उसको अपने रुपए डबल करने हैं, मतलब कि 100% ब्याज चाहिए और एक साल में उसको 4% ब्याज मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है चाहे कितने भी रुपए लगाए उसको 25 साल तक लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 100% ब्याज लगवाना है, हर साल में 4% लग रहा है तो 25 साल लगेंगे, कितना भी रुपया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसआई, अकॉर्डिंग टू सब इंस्पेक्टर, सर्टेन सम गेट्स डबल्ड इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर डबल। तो इन क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बोला, आप सिर्फ ये देखोगे कि भाई ब्याज कितना बना, तो मतलब कि अगर डबल हुआ है, चीज डबल हुई है रुपए, तो ब्याज बना है 100%, तो 3 साल के अंदर 100% ब्याज बन जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बताते हैं कि भाई एक साल में कितना ब्याज बना, तो बता दो भाई 100/3, मतलब कि 33.33% इतना ब्याज बन गया एक साल में, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू एसआई, सर्टेन सम गेट्स डबल्ड, डबल्ड का मतलब है 100% से 200% हो जाना, मतलब कितना ब्याज मिलना, 100% ब्याज मिलना। तो 100% इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है 3 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, इट विल गेट ट्रिपल्ड, ट्रिपल का मतलब है 100% से 300% हो जाना, मतलब कि 200% ब्याज मिलना, 100 से 300 हो जाना। तो देखो भाई 200% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 100% 3 सालों में मिल रहा है, 100 का डबल है 200, तो 3 का डबल होगा 6, तो 200% ब्याज मिलेगा 6 सालों में। आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स ट्रिपल्ड, मतलब कि 3 गुना हो जाता है, 100% से 300% हो जाता है, मतलब कि कितना इंटरेस्ट मिलता है 200%, 200% ब्याज बनता है 3 सालों के अंदर। तो भाई 3 साल में 200% ब्याज बनता है, इट बिकम 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 100% से 900% हो जाना वैल्यू का, अमाउंट का, प्रिंसिपल का, मूलधन का। ठीक है, तो ब्याज कितना बना, तो ब्याज बना 800%। सिंपल सी बात है, 200% ब्याज बनता है 3 साल में, तो 200 का 4 गुना है ना 800%, तो भाई 800% ब्याज के लिए 4 गुना ब्याज के लिए टाइम भी तो 4 गुना लगेगा, 300 के 12 साल लगेंगे अगर 800% ब्याज चाहिए। 800% ब्याज मतलब 9 गुना अगर करना है चीज को, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स डबल्ड इन 4 ईयर्स, मतलब कि 100% से 200% हो गया 4 साल में, 100% ब्याज लग गया भाई, 100% ब्याज मिल गया 4 साल में। हाउ मेनी टाइम्स डज इट बिकम इन 12 ईयर्स, तो 12 सालों में कितने गुना हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई 4 का 3 गुना है 12, 4 का 3 गुना है ना 12, तो 4 साल में अगर 100% ब्याज मिल रहा है, 4 का 3 गुना 12, 12 साल में 100 का 3 गुना 300% ब्याज मिलेगा। तो यहां पर 3 गुना पर टिक मत कर देना, 300% ब्याज का मतलब है कि जो भी राशि थी वो 100% थी, उस पर 300% ब्याज लगा और अब वो राशि 400% हो गई, मतलब कि 4 गुना हो गई, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स। 4 टाइम्स का क्या मतलब है कि भाई 100% से 400% हो जाना, मतलब कि कितना ऐड हो गया 300%, 300% ब्याज बना 9 सालों के अंदर। ठीक है, एंड 6 टाइम्स इन n ईयर्स, तो 6 टाइम्स का मतलब है कि 100% से 600% हो जाना, 500% ब्याज लगना, तो 500% ब्याज लगा n सालों में, n की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भाई देखो 300% ब्याज बना 9 सालों में, तो 1% ब्याज बना होएगा 9/300, 1% ब्याज बना होएगा 9/300 सालों में, तो 500% ब्याज बना होएगा इंटू 500, ऐसे कर सकते हो। तो 0 से 0 3 तिये, तो 15 साल यहां पर आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे आपको एक्सरसाइज 1.2 करनी है, सारी खुद से करनी है, मेरे सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, खुद से करने का सारा कोशिश करना है। फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई नहीं निकल ही नहीं रहा हो, तो एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन आपको देखने हैं, वहां मिलते हैं।